आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन फ्रेंड्स। आपके सामने इसको मैंने एक डायग्राम में पेश कर दिया है जिससे आप इसे इजीली समझ सकते हैं। आज जो भी डिस्कशन होने वाला है वो बेसिकली टीडीएस और टीसीएस के बारे में होने वाला है। टीडीएस सेक्शन 194 ओ, टीसीएस है 206C ऑब्लिक 1H, सब सेक्शन 1H और 1F। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑलरेडी 1000 व्यूज़ हो चुके हैं। जो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आपको प्रेजेंट टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, और वो सेक्शन था 2061H। मतलब इस सेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स। उस पर 1000 व्यू हो गए और बहुत ही कम समय में 1000 व्यू हुए। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए अगर आपको ये सेक्शन डिटेल में समझना है। और मैं आपको ये तीनों सेक्शन का आज हम कंपैरिजन समझेंगे अच्छे से, ठीक से, कि किस में क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या नॉन एप्लीकेबिलिटी है, कौन सा टीडीएस है, कौन सा टीसीएस है। ओके फ्रेंड्स, तो जिससे कि सारा जितना भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहला सेक्शन है 194O। ये है टीडीएस के बारे में, ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं आपको 194O डिटेल में समझा देता हूँ दोस्तों, उसके बाद हम कंपैरिजन समझेंगे। 194O, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रेंड्स, ये सेक्शन एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2020 से। कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ सेल और सर्विसेज। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, गुड्स है या फिर सर्विसेज है, दोनों ही केस में आपको ये जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। गुड्स या सर्विस दोनों ही केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये आपको कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ट्रांजेक्शन है उसमें 3 पार्टीज होती है। एक होता है बायर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया। अब अमेजोन खुद वो सब सारे प्रोडक्ट्स जो उसके वेबसाइट पर लिस्ट है तो वो खुद नहीं बनाता, उसे कोई और मैन्युफैक्चरर या और कोई ट्रेडर उसे वहाँ पर लिस्ट करवाता है, वो सेल कर रहा होता है। तो जब हम यहाँ पर कस्टमर है, हमने अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस किया, तब वो मैन्युफैक्चरर के वहाँ से वो सेल करता है हमें। तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है जिसने गुड्स बनाए हैं, जो सेल कर रहा है, उसे यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट। उसे यहाँ पर पार्टिसिपेंट कहा गया है फ्रेंड्स इनकम टैक्स में। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। जो मैन्युफैक्चरर है वो पार्टिसिपेंट है, हम यहाँ पर कस्टमर है, हमारा कोई टीडीएस यहाँ कटने नहीं वाला। अब हम पेमेंट करेंगे अमेजोन को। जब अमेजोन आगे वो पेमेंट में से अपना कमीशन काट कर अमेजोन पार्टिसिपेंट, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को देगा, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर को देगा, अपना कमीशन काट के उसे पैसे लौटाएगा। तो उस ट्रांजेक्शन पे जब वो पैसे उसे दे रहा है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 100 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी, अब अमेजोन 20 रुपीज़ अपना कमीशन काट के 80 रुपीज़ का पेमेंट मैन्युफैक्चरर को कर रहा है। तो उस 80 रुपीज़ के पेमेंट के वक्त 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमेशा हमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, जीएसटी लगेगा, जीएसटी ऐड करेंगे, ये वो, इसमें वो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप इसे बहुत ही सरल भाषा में समझ लीजिए। ये जो है पेमेंट पे है, जो ग्रॉस अमाउंट आप उसको दे रहे हैं उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल होगी। अब चाहे वो जीएसटी हो ना हो, अंदर सब इंक्लूड हो जाएगा। जो भी ग्रॉस अमाउंट आप उसे दे रहे उसके 1% पे ये एप्लीकेबल टीडीएस हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। फिर से समझा देता हूँ एक बार। अमेजोन के ऊपर जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर, अब अलग अलग ट्रेडर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करवाते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर, हम नॉर्मल जो कस्टमर है वो अमेजोन को पेमेंट करते हैं। अमेजोन फर्दर वो पेमेंट अपना कमीशन काट के मैन्युफैक्चरर को देता है। एट दैट टाइम अमेजोन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल डिडक्ट 1% टीडीएस फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट पेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इट इज़ वेरी इजी। अब हम समझ गए कि कब टीडीएस एप्लीकेबल होगा। आगे देखते हैं कि कब एप्लीकेबल नहीं होगा।
देखिए ये जो ट्रांजैक्शन, ये जो टीडीएस है उसको लाने का ऑब्जेक्टिव समझिए। कई बार क्या होता है कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सेल कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेडर्स वगैरह हैं, तो वो लोग कई बार टैक्स इवेशन ना करे उसको रोकने के लिए, मतलब वो कई बार सेल्स कम बताते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये टीडीएस प्रोविज़न ला दिया गया है, जिससे कि वो जो छोटे छोटे अलग अलग ट्रेडर्स हैं उनको कैच किया जा सके। पर यहाँ पर एक छोटी सी रिलीफ दी है, टीडीएस नॉन एप्लीकेबिलिटी किसको है, तो अगर जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी चीज़ें बेच रहा है, अगर वो इंडिविजुअल या तो एचयूएफ है और उसके पास पान कार्ड आधार कार्ड जो है वो उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, प्लस उसका प्रीवियस ईयर में जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो 5 लाख रुपए, अगर 5 लाख रुपए से कम है पिछले साल में, तो फिर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर एक्ट ओपन ही है, मैं आपके लिए एक बार सेक्शन ओपन कर देता हूँ 194। ओ, पेमेंट ऑफ सर्टेन सम्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो डिडक्शन शेल बी मेड फॉर एनी सम ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल या तो एचयूएफ है, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विसेज, सच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, और बोथ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पर ही फ्रेंड्स लिखने में मिस्टेक है, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज एंड सच इलेक्ट्रॉनिक पार्टी हैज फर्निश्ड पान, यानी कि जब उसने 5 लाख से कम का सेल किया है पिछले साल में थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल, तो फिर ये टीडीएस की प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हुआ टीडीएस की बात। यहाँ पर डिडक्ट करना है, जब हम डिडक्ट, इसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाया है फ्रेंड्स उसमें मैंने टीडीएस और टीसीएस का डिफरेंस भी समझाया है, तो अगर आपको दोनों का डिफरेंस नहीं पता वो भी आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा। डिडक्ट टीडीएस में क्या होता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करते हैं। अब देखिए कलेक्ट करना है टीसीएस, अभी हमने सेक्शन 194 देखा, वो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डिडक्ट करेगा टीडीएस, किसका करेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिसिपेंट का करेगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का करेगा। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों कवर है। अब यहाँ पर जो सेक्शन 2061H, जो 1H है वो भी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है फ्रेंड्स, और 1F, देखिए दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। 206C1H, जो 1H है फ्रेंड्स वो वाइड है स्कोप में, मतलब सेल ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स, सर्विसेज कवर्ड नहीं है, पर किसी भी तरह का आप गुड्स का सेल करते हो, अगर पिछले साल में आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और इस साल आपको किसी भी, मतलब जो पर्सन की आप टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करें उसका खुद का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में, और वो जिस कस्टमर को सेल कर रहा है, पर्टिकुलर कस्टमर वाइज देखेंगे कि उसका 50 लाख से सेल जब भी बढ़ जाता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, तब उसको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। जब कस्टमर से वो पैसे लेगा तो उसके अलावा ओवर एंड अबव दैट अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन ही विल कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम दैट कस्टमर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हर तरह के गुड्स कवर है। तो 1F क्या है, 1F फोकस ओनली ऑन मोटर व्हीकल फ्रेंड्स, दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल, वो भी जब वो मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए से ज़्यादा की मोटर व्हीकल आप सेल करते हो तो 1% TCS विल बी एप्लीकेबल। ओके फ्रेंड्स, तो आप दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों है TCS, पर ये सभी गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल है और ये सिर्फ मोटर व्हीकल पर है। तो जहाँ 1F एप्लीकेबल होगा तब 1H पीछे हट जाएगा, और जहाँ 1F मतलब जहाँ 1F एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये इसका स्कोप जो है वो छोटा है, तो आपको देखना है कि वेदर 1F एप्लीकेबल, यस तो 1F एप्लीकेबल कर दीजिए, 1H एप्लीकेबल तब नहीं होगा।
और अगर 1F एप्लीकेबल नहीं है तब हम देखेंगे कि 1H एप्लीकेबल होता है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, मतलब देखिए आप सरल भाषा में समझ लीजिए, जो TDS है वो तो इजी फंडा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। अब कन्फ्यूज़न है 1F वर्सेस 1H, दोनों है TCS, पर जो 1F है वो एप्लीकेबल होगा सेल ऑफ मोटर व्हीकल पे, और अदर देन सेल ऑफ मोटर व्हीकल कोई भी गुड्स हो तो 1H एप्लीकेबल होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो रोज़ देखने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंटली देखने के लिए, जो नए नए अपडेट्स से अच्छे सेक्शन समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ ये वीडियो भी शेयर करके लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।